पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उस पाउडर की वजह से भाग्यश्री की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे माला देवी और मंजुलिका को बहुत फिक्र होने लग जाती है और आखिरकार उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। जितेंद्र भी भाग्यश्री को घर में ढूंढता है, लेकिन जितेंद्र को ये नहीं पता होता कि भाग्यश्री हॉस्पिटल में है। तभी पता लगता है कि उस हॉस्पिटल में भाग्यश्री का इलाज नहीं हो सकता। तो मंजुलिका कॉल करके माला देवी को ये सारी बात बताती है। माला देवी डर जाती हैं और नरसिंह देव को कॉल करती हैं। उसके बाद भाग्यश्री को शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। भाग्यश्री जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मेरी तो समझ से बाहर है, आखिर भाग्यश्री के साथ ये सब हो क्या रहा है। पापा वो तो बिल्कुल ठीक थी, आज स्कूल भी तो गई थी। हाँ, आज तो वो ठीक थी। जितेंद्र, क्या भाग्यश्री ने स्कूल के बाहर कुछ खाया था? ये सब कब हुआ? नहीं पापा, उसने तो कुछ भी नहीं खाया। खाना भी नहीं खाया था उसने तो, कहीं भूखे रहने से तो नहीं हुआ ये? नहीं मंजुलिका जी, भूखे रहने से ऐसा कुछ नहीं होता। बस स्कूल से आई थी तब तो ठीक थी, और उसके बाद अचानक से। हाँ, बस हम स्कूल से आए, शरबत पिया और फिर मैं कमरे में चला गया, लेकिन भाग्यश्री नहीं आई। अरे पर शरबत पीने से थोड़ी ना कुछ होता है, वो तो पानी होता है। हाँ हाँ जीजा जी, जितेंद्र ने भी तो शरबत पिया था। हाँ, मैंने भी तो पिया था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। नरसिंह देव को माला देवी और मंजुलिका पर शक होने लग जाता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता। सुनिए, हमें भाग्यश्री के मम्मी पापा को खबर कर देनी चाहिए। नहीं नहीं, वो अभी दूर बैठे हैं, उन्हें बहुत चिंता हो जाएगी। हम थोड़ा इंतजार करते हैं, अब तो रात भी हो गई है। ठीक है। कुछ देर बाद आईसीयू का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बहू? देखिए, मैं भी कुछ नहीं कह सकता और मुझे समझ में नहीं आता कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कैसे हुआ। क्या सब डॉक्टर साहब? उसके शरीर में बहुत ही खतरनाक ड्रग्स मिले हैं। कल और आज उसके शरीर में ड्रग्स जा रहे थे। अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। क्या? लेकिन भाग्यश्री को ड्रग्स कौन दे सकता है? ये तो आप देखिए कि भाग्यश्री कब, कहाँ और क्या खाती है। अभी उसका इलाज चल रहा है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। माला देवी और मंजुलिका का डर के मारे रंग उड़ जाता है। जितेंद्र, तुम अच्छे से याद करो बेटा, क्या भाग्यश्री ने कुछ खाया पिया था? नहीं पापा, मुझे अच्छे से याद है, वो हर वक्त सिर्फ मेरे साथ थी। उसने कुछ भी नहीं खाया, बस शरबत ही पिया था। ठीक है। मुझे तो लगता है किसी ने बहला फुसलाकर भाग्यश्री को कुछ खिला पिला दिया होगा। पर माला, ऐसा कौन करेगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी कौन सा दुश्मन है भाग्यश्री का। एक छोटी बच्ची से कौन दुश्मनी निकालेगा? इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। थोड़ी देर में भाग्यश्री के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मम्मी, पापा, क्या हो रहा है भाग्यश्री को? वो क्यों चिल्ला रही है? चिंता मत करो, डॉक्टर उसको संभाल रहे हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ भाग्यश्री को? वो चिल्ला क्यों रही थी? देखिए, अब आप डरिए मत, भाग्यश्री अब खतरे से बाहर है। शुक्र है भगवान का। बाकी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी उसका इलाज चल रहा है। तो अब उसे आईसीयू में कितनी देर रखना है? अब तो आधी रात होने को है। बस अब हम उसे यहाँ से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ देर में भाग्यश्री को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं थी। ये तो होश में ही नहीं है, इसे होश कब आएगा? अभी इसे इंजेक्शन दिया हुआ है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, तब आप इससे बातें कर सकते हैं। शुक्र है भगवान का जो बच गई ये लड़की। क्या मतलब आपके कहने का? नहीं, मेरा मतलब हालत खराब हो गई थी ना इसकी, अच्छा हुआ कि ठीक हो गई। कुछ देर बाद भाग्यश्री को होश आ जाता है। भाग्यश्री, तुम कैसी हो अब? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। जितेंद्र, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया था? बेटा, तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इलाज के लिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ पापा जी। मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ कि हम इसे घर कब ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है। नरसिंह देव वहाँ से डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर साहब, हम भाग्यश्री को घर कब लेकर जा सकते हैं?
देखिए अब तो आधी रात हो गई है और आप उसे कल शाम तक घर लेकर जाना, तब तक उसका यहाँ अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ये लीजिए दवाइयाँ, 1 हफ्ते तक भाग्यश्री को टाइम टू टाइम ये दवाइयाँ देनी है। ठीक है। डॉक्टर साहब, भाग्यश्री के शरीर में किस तरह की ड्रग्स थी? बहुत ही खतरनाक ड्रग्स थी। अगर थोड़ी सी भी ओवरडोज हो जाती तो भाग्यश्री की जान भी जा सकती थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि भाग्यश्री के शरीर में ड्रग्स आई कैसे। किस्मत अच्छी थी जो आपकी बहू बच गई। आगे से ध्यान रखिएगा, उसे किसी चीज में ही ड्रग मिला कर दी गई है। डॉक्टर की ये बात सुनकर नरसिंह देव परेशान हो जाता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। क्या कहा डॉक्टर ने? अभी तो भाग्यश्री को घर नहीं लेकर जा सकते। तो क्या रात भर हम यहीं रहेंगे? आप घर जा सकती है। नहीं जीजा जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब जितेंद्र तो परेशान होगा ना। हाँ, दीदी सही कह रही हैं। मैं कहती हूँ आप जितेंद्र को लेकर घर चले जाइए। हम दोनों यहाँ हैं भाग्यश्री का ध्यान रखने के लिए। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भाग्यश्री के साथ ही रहूंगा। तुम्हारी माँ सही कह रही है जितेंद्र, तुम्हें घर जाकर सोना चाहिए। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम दोनों भाग्यश्री का ध्यान रखना और कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे जरूर फोन कर देना, और डॉक्टर भी यहीं पर हैं। जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। नरसिंह देव जितेंद्र को लेकर घर पर चला जाता है। जितेंद्र, एक और बार अच्छे से याद करो कि भाग्यश्री ने कुछ खाया पिया था या नहीं। हाँ पापा, मुझे अच्छे से याद है। हमने स्कूल में आधी छुट्टी में सिर्फ रोटी खाई थी और भाग्यश्री उस वक्त बिल्कुल ठीक थी। तुम दोनों ने एक साथ रोटी खाई थी? हाँ पापा, स्कूल से आकर हम दोनों ने शरबत भी पिया था। ठीक है, फिर भी तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे बताना। ठीक है पापा। आधी रात हो गई है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ और कल मैं भाग्यश्री को घर ले आऊंगा। ठीक है पापा। जितेंद्र अपने कमरे में चला जाता है और नरसिंह देव रसोई में चला जाता है। मुझे बार बार माला और मंजुलिका पर ही शक हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इन दोनों ने ही कोई गड़बड़ की है। नरसिंह देव रसोई में एक एक अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रहा था। नरसिंह देव को एक अलमारी में शरबत की बोतल मिल जाती है। यही वो शरबत होगा जो भाग्यश्री ने पिया होगा, लेकिन वो तो जितेंद्र ने भी पिया था। नरसिंह देव बोतल वापस रखने लगता है, तभी उसे वहीं पर कागज में वो पाउडर रखा हुआ मिलता है। ये कैसा पाउडर है? मुझे कल इसके बारे में पता लगाना होगा। जितेंद्र, मैंने बाहर से नाश्ता मंगवा लिया है, तुम कुछ खा लो और मैं भी अब हॉस्पिटल जाता हूँ। और वो सब क्या खाएंगे? चिंता मत करो, उनके खाने के लिए भी कुछ लेकर जाता हूँ। तुम घर ही रहना। पापा, भाग्यश्री शाम तक घर आ जाएगी ना? हाँ बेटा, मैं ले आऊंगा उसे। ठीक है पापा। इसके बाद नरसिंह देव वहाँ से हॉस्पिटल चला जाता है। नरसिंह देव मंजुलिका और माला की आवाज सुनकर वहीं दरवाजे से बाहर रुक जाता है। उन दोनों की बातें सुनने लग जाता है। दीदी, इस बार तो बच गए, पर हर बार नहीं बचेंगे। हाँ माला, मेरी तो खुद की हालत खराब हो गई थी सोच सोच कर कि अगर भाग्यश्री को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। हो ना हो, उस पाउडर में ही कुछ गड़बड़ थी। दीदी, अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। नरसिंह देव उन दोनों की बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन माला देवी और मंजुलिका को नहीं पता था कि नरसिंह देव उनकी बातें सुन रहा है। माला, मुझे रसोई घर में ये पाउडर मिला था। ये कैसा पाउडर है? अजी, ये तो मेरी देसी दवाई है। ये मुझे एक वैद्य जी ने दी थी। हाँ जीजा जी। अच्छा, किस चीज की दवाई है ये माला? मुझे याद नहीं आ रहा। नरसिंह देव गुस्से में आकर माला देवी को जोर से थप्पड़ लगाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या नरसिंह देव को उस पाउडर की सच्चाई पता लग पाएगी और क्या माला देवी और मंजुलिका की हरकतें पकड़ी जाएंगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।